उस नबी का मिलाद क्यों ना बनाएं कि जो अभी माँ के शिकम में आया है और कायनात में उसके आने के नारे लगने लगे हैं। उस नबी का मिलाद क्यों ना बनाएं। नबी की अम्मी क्या कह रही है, तवज्जो। नबी की अम्मी कहती है कि जैसे उम्मीद के वक्त में औरतों को परेशानी होती है ना, कहती पैदा करने वाले रब की कसम मुझे 9 महीने तक कोई परेशानी नहीं हुई। 9 महीने तक। और बल्कि कहती हैं जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते थे मेरी किस्मत संवरती जाती थी। निकाह हुआ ना, रुखसत होकर हजरत आमीना आ गई। कहाँ? मक्का शरीफ। किधर आई? मक्का शरीफ। पहले भी लड़के रुखसत होकर आती थी, आज भी आती हैं, है ना। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ था कि दिल तो कर रहे कि एक बात पर खुल के बात करूं, लेकिन वक्त उतना नहीं है। रुखसत होके आ गई। कहाँ गई रुखसत होके? मक्का शरीफ आ गई। और दोनों आमने सामने बैठे हैं, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना। ये जोड़ा ऐसा था जिसे फरिश्ते भी झांक झांक के देख रहे हैं। ऐसी अजमतों वाला जोड़ा कि जिसे हूरें भी सलामी कर रही है। आमने सामने बैठे। जब बात छिड़ी ना तो हजरत आमिना कह रही है अब्दुल्ला रब ने मुझे बड़ा खुश नसीब बनाया है। कहा क्यों? कहा तेरे जैसा शोहर रब ने मुझे अता फरमा दिया है। तो हजरत अब्दुल्ला घमंड में अकड़े नहीं, खानदान का रोब नहीं दिखाया, काबे की चाबी नहीं दिखाई, ये नहीं कहा कि मुतवल्ली का बेटा हूं। कहने लगे ना आमिना तुझसे ज्यादा नसीबों वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि रब ने तेरे जैसी खूबसूरत और खूबसीरत बीवी मुझे अता फरमा दी है। हमारे घर में ये बातें होती हैं, पता ही नहीं होती। कसम से अगर बैठ जाना एक बार तो एक दूसरे की बातें हो तो तलाक आमने सामने कर। शुक्र कर जो तुझे घर में रखे पड़ा हूं, यहां से तो शुरू हो रहा, वरना तेरे चरण कहते कर्म रखने के नहीं थे। तो अब वो पलट के क्या कहती है पता? मुंह बंद रखो, वो जना कौन सी घड़ी थी जो मेरे अब्बा ने हाँ कर दी थी, वरना तुम्हें तो कोई लड़की भी देने तैयार नहीं था। अब बताओ अब तलाक होगी कि नहीं होगी? जब एक दूसरे को जलील करेंगे तो तलाक होती। तवज्जो है ना सारे लोगों को। अल्लाह सबको सलामत रखे। बैठ के एक दूसरे की बातें हो रही हैं। 2 महीने का अरसा गुजरा। हजरत अब्दुल्ला कहते आमीना कहा जी का परदेश जा रहा हूँ, तिजारत के काम से जा रहा हूँ, आऊँगा ना वापस, फिर आके इंशाल्लाह कुछ वक्त गुजारेंगे। हजरत आमीना ने कहा था अब्दुल्ला अभी तो कितने दिन हुए हैं, अभी जी भर के मैंने आपको देखा भी नहीं है, इतनी जल्दी परदेश जाने की बात कर रहे हैं। कहा मजबूरी है, वापस आऊँगा, तेरे हाथ की पक्की रोटी खाऊंगा, वादा करता हूँ अब जाने की इजाजत दे दे। हजरत आमीना ने इजाजत दी। हजरत अब्दुल्ला चले गए। जहाँ तक अब्दुल्ला गए हजरत आमीना खड़े होकर देखती रही। मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, शोहर तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत होती है। अपने शोहर के खिलाफ जबान न खोला करो, उसके लिए बददुआएं न किया करो, उससे गुस्से में आकर के उसकी मौत न मांगा करो। तुम नहीं जानती हो अगर शोहर इंतकाल कर जाता है तो फिर चूड़ियों का रंग फीका पड़ जाता है, कपड़ों की रौनक चली जाती है। अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो घर की मलका होने वाली औरत घर के अंदर नौकरानी नजर आती है। अगर शोहर घर से निकला करे उसे बददुआएं न दिया करो, बल्कि रब की बारगाह में झोली फैला के कहा करो अल्लाह मेरा शोहर सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, अल्लाह से लंबी उम्र की भीख मांगा करो। बल्कि यहाँ तक लिखा गया है कि जब शोहर घर से रुखसत हो, औरत अपने शोहर पे आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दे और शोहर बीवी पे कर दे, मौत भी अपने दोनों को जुदा नहीं कर सकती है, इसलिए कि मौत भी आती है तो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आया करती है। बेटियों से भी गुजारिश है, बात में किचन में खड़ी है, कह रही है लोट के नाम है, तू मर जाना तो तेरी शक्ल ना देखूं। किस बात पे इतरा रही है? तुझे पता है जिस दिन ये मर गया, कपड़े तो बड़ी बात है, कोई तुझे एक वक्त की रोटी देने के लिए तैयार नहीं। बताया करो अपनी बेटियों को, बताया करो कि शोहर की इज्जत करना, शोहर के लिए लंबी उम्र में सजदे में सर रख के भीख मांगना, ताकि अल्लाह शोहरों की जिंदगी सलामत रखे। शोहर कितनी बड़ी दौलत होती है। हजरत अब्दुल्ला सफर के लिए निकले गए। जब हजरत अब्दुल्ला को पलट के आना था, हजरत आमीना घर की तैयारी कर रही है। पूरा घर सजाया सैयदा आमीना ने, पूरे घर की सजावट की, साफ सुथरा किया है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमीना बता तो सही ए बेटी क्या कर रही हो? का बाज अब्दुल्ला आने वाले हैं, उनकी खुशी में घर को सवार
रही हो, दोपहर हो गई का खाना खा लो। का नहीं अब्बा आज अब्दुल्ला आ जाएंगे तब बैठ के साथ खाना खाऊंगी। हजरत अब्दुल्ला की इंतजार में आमीना है, कहती है अब्बा जी जाओ पता करो ना मेरे अब्दुल्ला क्यों नहीं आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम काबा में आए हैं। इतने में एक शख्स ने आके कहा था अब्दुल्ला। अब अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या? का सब्र करना, बड़ी दर्द भरी खबर लेके आया हो। का कौन सी खबर है? कि वो जो तुम्हारे दिल का टुकड़ा है अब्दुल्ला, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसका सफर में इंतकाल हो चुका है, अब वो वापस नहीं आने वाला है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर पे हाथ आ जाता है, क्योंकि आपके और भी बेटे थे लेकिन आपके जिगर के टुकड़े थे हजरत अब्दुल्ला, आपके चहीते थे हजरत अब्दुल्ला। आप जमीन पे बैठ जाते हैं। खुद को संभाला, ख्याल आया आमीना को अब्दुल्ला का इंतजार होगा कि लफ्जों से जाके बताऊंगा कि तेरा सरताज अब नहीं आने वाला है, तेरा शोहर दुनिया से जा चुका है। आपने खुद को संभाला, घर आए हैं। जैसी दरवाजे पे कदम रखा है, सैयदा आमीना दौड़ के आके कहती है अब्बा बताओ ना मेरे अब्दुल्ला की खबर क्या है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू है। कहा बेटी अब कोई नहीं आने वाला है, अब किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है। अब्बा कहना क्या चाहते हो? कहा बेटी अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। इतना सुना नबी की अम्मी जमीन पे बैठ जाती है, एक हाथ शिकम पे आया है, हाथ पेट पे रख के कहती है ए मेरे परवरदिगार, अभी अब्दुल्ला के बच्चे ने बाप का साया तक नहीं देखा है, इतने पाने से पहले ही उसको यतीम कर दिया गया है। ए मेरे मौला बता तो सकी अब मेरे बेटे का क्या बनेगा। आवाज आई आमीना सुना बहा, रोना बंद कर दे, तू इसे लावारिस कह रही है, हमने इसको कायनात का वारिस बनाने का फैसला कर लिया। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हम उस नबी का मिलाद क्यों ना बनाएं कि जो अभी माँ के शिकम में आया है और कायनात में उसके आने के नारे लगने लगे हैं। उस नबी का मिलाद क्यों ना बनाएं। नबी की अम्मी क्या कह रही है, तवज्जो। नबी की अम्मी कहती है कि जैसे उम्मीद के वक्त में औरतों को परेशानी होती है ना, कहती पैदा करने वाले रब की कसम मुझे 9 महीने तक कोई परेशानी नहीं हुई। 9 महीने तक। और बल्कि कहती हैं जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते थे मेरी किस्मत संवरती जाती थी। ये आला हज़रत नहीं कह रहे, कभी कोई आला हज़रत का नाम लेकर टिप्पणी करे ओ बरेलवियों का कीदा है। ये बरेलवियों का नहीं, नबी की अम्मी का बयान है। किसका बयान है? नबी की अम्मी का बयान है। तफसीर पढ़ो। नबी की अम्मी कहती हैं जैसे ही पहला महीना आया ना तो मुझे ख्वाब में मैंने देखा हजरत आदम आए और आके कहते हैं आमिना मुबारक हो। मैंने कहा कौन हो? कहा मैं आदम हूं। कहा मुबारक किस बात की देने आए हो? कहा मुबारक हो तो नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहते हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा, हर महीने, और मुबारकबाद देता रहा। क्या देता रहा? मुबारकबाद। कहती है कि 3 महीने का अरसा गुजरा। याद रखो मेरी बात है। क्या होने लग गया? खुशबू आने लग गई। कहती पहले मेरे बदन से भी खुशबू, फिर मेरे बिस्तर से खुशबू, फिर मेरे घर में खुशबू। कहती फिर खुशबू इतनी बड़ी कि मेरे घर की दीवार पार कर गई खुशबू। कह रही फिर मक्के की गलियों में खुशबू। जब मक्के की गलियों में खुशबू आई ना तो कहने लगी, फिर औरतों में बातें होने लगी, आमिना खुशबू लगा रही है। अभी तो अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। उन्होंने अपने अपने शोहर से कहा, सुनो आमिना जो है ना खुशबू लगाती है, बात करो ना जाके अब्दुल मुत्तलिब से, कहो बने फिरते हैं काबे के मुतवल्ली, बात करें ना, वो बताएं उनकी बहू ने अरब का दस्तूर तोड़ दिया, खुशबू लगा रही है। लोग इकट्ठे होके आए, हरम में हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, काबे का तवाफ कर रहे हैं। लोगों ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हो और मक्के के सरदार हो, खानदान कुरैश के बुजुर्ग आदमी हो, आपकी बुजुर्गी बरतरी अपनी जगह पे, लेकिन बात कहे बगैर चूकेंगे नहीं हम। कहा क्या कहने आयो? कहा सुनो अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है। कहा हाँ। क्या मक्के का दस्तूर, अरब का दस्तूर ये नहीं है कि किसी का शोहर इंतकाल कर जाए औरत को खुशबू नहीं लगानी? कहा हाँ है ना। कहा फिर तुम्हारी बहू खुशबू क्यों लगाती है? क्या उसको नहीं समझाते हो? इतना सुना ना तो बदन सर्द, चेहरा सर्द, गैरत से आंखें झुक गई। घर आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा को आवाज दी, फातिमा। कहा जी मेरे सरताज खैर तो है ना? क्या हुआ आज चेहरे पे सर्दी कैसे? कहा फातिमा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो अब्दुल मुत्तलिब की नजरें झुका पाता, लेकिन आज आमिना की वजह से मेरी गर्दन झुक गई है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा आमिना से बात करो, मेरे बेटे का इंतकाल हुआ, अभी साल भर नहीं हुआ है, खुशबू क्यों लगा रही है वो? हाथ जोड़ लिए नबी की दादी। हजरत फातिमा कहती है अब्दुल मुत्तलिब मेरे बस की बात नहीं है,
मैं ये बात नहीं कर सकती। कहा क्यों? कहा कि एक बार मेरे भी मन में ख्याल आया था, ये खुशबू लगाती है, इससे पूछूं। कहा मैंने बस इतना ही कहा था आमिना। उसने नजर उठाई, मेरी तरफ देखा, उसके माथे से एक नूर निकला जिसे देख के मैं बेहोश होके गिर गई थी। मुझमें ताकत नहीं है मैं बात कर सकूं। अगर पूछना है तो आप जाके क्यों नहीं पूछ लेते हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे हैं, खुद आए हैं, कहा जाओ जाके खबर कर दो हम आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, जैसी खबर मिली है हुजूर के दादा आ रहे हैं, आपके ससुर आ रहे हैं। मेरे नबी की गैरत व हया का पैकर, मेरे नबी की अम्मी हजरत आमिना एक कोने में हया से सिमट के खड़ी हो जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आके कहते आमिना, कहा जी बाबा, का एक बात करने आया था बेटी। का अब्बा कौन सी बात है? का बता तो सही, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास नहीं है, या मेरी बेटी के बेटे की मौत का तुझे गम रही है? का अब्बा क्या बात कर रहे हो? जब से अब्दुल्ला गए हैं आमिना की आंख का आंसू नहीं सूखा है। आमिना से कह रहे हो आप कि आमिना को एहसास नहीं है? आमिना की तो दुनिया उजड़ गई है, खुशियां उजड़ गई है। रातों में उठ उठ के अब्दुल्ला को आवाजें देती हो, काश कहीं से वो चेहरा नजर आ जाए। आप कैसे कह रहे हो कि मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास नहीं है? का बेटी अगर एहसास है तो ये तो तुझे मालूम होगा कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाता है औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है। हाँ अब्बा पता है। आमिना फिर तू खुशबू क्यों लगाती है? हजरत आमिना ने कहा अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई दिल नहीं लगाती हो। का बेटी पूरा मक्का बातें कर रहा है, औरतें कह रही है कि जो खुशबू आमिना लगाती है वो मक्के के बाजार में मिलती भी नहीं है। का बेटी बता तो सकी ये कीमती खुशबू कहाँ से लाती है? हजरत आमिना ने रो के कहा था अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई दिल नहीं लगाया है। का फिर बता ये खुशबू कहाँ से आती है? हजरत आमिना ने कहा था अब्बा जी एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था जिसे मैं सुबह छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आपकी नाराजगी के डर से इन राज से पर्दा उठा रही हूँ। अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, बल्कि हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया है। क्या कहा अब्बा? मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महक जाया करती। बोलो यार सुभान अल्लाह। मुझे हैरत होती है, 2 टांगों का जानवर कह रहा नबी मेरी तरह जहां तू पैदा हो जाए वो घर कभी पाक ना हो, तेरी मचान तेरी 7 पुश्तों में आए। मेरा नबी तो वो है जो माँ के शिकम में आया है और मक्का महकने लग गया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं क्या कहा बेटी? ये मेरा कमाल नहीं, आने वाले मेहमान का कमाल है। अब्दुल मुत्तलिब ने यूं निगाह उठाई, कहने लगे शुक्र है मालिक मेरी दुआ पूरी हो गई है, मेरी दुआ पूरी हो गई। अब्बा कौन सी दुआ? कामना एक दिन रात को मैंने देखा ना तू तड़प के रो रही थी, आधी रात भी मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं उठा काबे में आ गया। मैंने गिलाफ पकड़ के कहा था काबे वाले मेरे और बेटे हैं, एक अब्दुल्ला चला गया है, मालिक मैं और बेटों को देख के सब्र कर लूंगा, लेकिन मालिक आमिना को एक बेटा दे देना जो मेरी आमिना के दिल का करार बन जाए। क्या कहा? बेटा दे देना मेरी आमिना को ताकि उसके दिल का करार बन जाए। आज वो बेकरार है ना, सुकून मिल जाएगा। कहते हैं आमिना जब मैंने इतना कहा गैब से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तूने बहुत थोड़ा मांगा है, बहुत थोड़ा मांगा है, तू आमिना के करार की बात कर रहा है। हम जो अब्दुल्ला के घर में अपना मेहमान भेजेंगे वो आमिना का करार नहीं, वो कायनात के दिल का करार बन के आने वाला।